नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन के। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैं पिछले कई वीडियो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन में बना चुका हूं, जो क्वेश्चन बीएससी थर्ड सेमेस्टर में मतलब बीएससी सेकेंड ईयर में एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में वे सभी क्वेश्चन आएंगे जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये सभी क्वेश्चन आप पढ़िए और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स को प्राप्त करिए। अब उसी क्वेश्चन की श्रृंखला में अगला क्वेश्चन मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सॉल्व करने जा रहा हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आ जाएगा, आप उस क्वेश्चन को देखेंगे और मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करवा दूंगा उसका। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है थोड़ा देखिए। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.01 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है और नॉर्मेलिटी कितना दिया है क्वेश्चन में कह रहा है। सर यहाँ पे जो नॉर्मेलिटी है वो नॉर्मेलिटी 0.01 नॉर्मल सॉल्यूशन है, 0.01 नॉर्मल ऑफ एसिटिक एसिड एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 1.63 × 10⁻⁻4 मोल सेंटीमीटर इनवर्स। आपको यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू दे रखा है, मतलब कप्पा की वैल्यू दे रखा है 1.63 × 10⁻⁻4 मो। ओम इनवर्स को मो भी बोलते हैं, आप जानते हैं इस बात को, और ये साथ में सेंटीमीटर इनवर्स ये वैल्यू दे रखा है। साथ में कह रहा है एंड द आयनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आयनिक कंडक्टेंस दिया है, किसका? इनफाइनाइट डाइल्यूशन बट एट द सेम टेम्परेचर फॉर H+ एंड CH3 COO- ion आर 349.8 एंड 40.9 मो सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स रिस्पेक्टिवली। H+ की आपको कंडक्टेंस की वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि आयनिक कंडक्टेंस H+ का है तो लैम्डा ऑफ H+ इज इक्वल टू, H+ की वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में 349.8, ये वैल्यू आपको दे रखा है 349.8। ये कप्पा की वैल्यू, ये H+ की वैल्यू है ना, यूनिट आप जानते हैं इसलिए यूनिट मिटा दिया। ये लैम्डा CH3 COO- इसकी वैल्यू आयन की भी दे रखा है क्वेश्चन में, कह रहा 40.9 40.9 40.9 ये इसकी वैल्यू दे रखा है। क्वेश्चन में पूछा क्या है, कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड। कह रहा है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड मतलब K की वैल्यू बताओ, इस K की वैल्यू को बताओ। हमको मालूम है डिसोसिएशन कांस्टेंट K की वैल्यू। क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन पूछा है, कह रहा आल्सो कैलकुलेट द H+ आयन कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ H+ भी क्वेश्चन में पूछ रहा है, दो चीजें क्वेश्चन में पूछ रहा है, एक इस डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू पूछ रहा है और एक H+ की वैल्यू पूछ रहा है। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको मालूम है कि सर डिसोसिएशन कांस्टेंट इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे Ka से, चूंकि एसिड है तो Ka लिख देंगे, वह फार्मूला होता है C⁴। डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka इज इक्वल टू C⁴, जहाँ पे C कंसंट्रेशन है जो नॉर्मेलिटी के रूप में दिया गया है। अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन डायरेक्ट नहीं है, अल्फा यहाँ पे पुट करेंगे तब जाके डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड निकल के आएगा। तो ये Ka तब निकलेगा जब आपको अल्फा मालूम चलेगा, जब तक आपको अल्फा नहीं मालूम होगा आप इस C को यहाँ पे Ka को नहीं निकाल पाएंगे। तो अल्फा कैसे मालूम चलेंगे सर? पहले आप अल्फा को कैलकुलेट करिए, और अल्फा कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको निकाल देता हूं। सर अल्फा को बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सबसे पहले आप अल्फा को निकालिए, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा इज इक्वल टू, फार्मूला पढ़ा है लैम्डा m/λ इनफाइनाइट। लैम्डा m का मतलब होता है मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इसको इक्वी भी लिख सकते हैं हम लोग, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट ए डेफिनिट निश्चित कंसंट्रेशन। लैम्डा इनफाइनाइट का मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सर इस लैम्डा इक्विवेलेंट कभी क्वेश्चन में अगर नहीं गिवन होता है तो हम लोग इसको लैम्डा इक्विवेलेंट को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं?
सर के कप्पा इंटू 1000 अपान कंसंट्रेशन के रूप में नॉर्मेलिटी। लैम्डा इनफाइनाइट के बदले सर कोर्लॉस लॉ के मुताबिक आपने पढ़ाया है, मैंने पढ़ाया इस बात को। कोर्लॉस लॉ के मुताबिक जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में जितने आयंस होंगे सभी आयंस की कंडक्टेंस को ऐड कर दीजिएगा तो उस इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकल के आ जाएगी। तो लैम्डा इनफाइनाइट का मतलब है कि लैम्डा आप H प्लस को इनफाइनाइट ऑफ H प्लस लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ स्टेट आयन, दो आयन का क्वेश्चन के मुताबिक आप वैल्यू ऐड करिए, आंसर निकल के आ जाएगा। सर इसका मतलब यहाँ से अल्फा निकालना हो तो कप्पा की वैल्यू 1000 से गुणा कर दीजिए। कप्पा की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, देखिए 1.63 इंटू 10⁻⁻4 ये वैल्यू दे रखा है, इंटू 1000 चाहें तो 10 आप 3 भी लिख सकते हैं, अपान नॉर्मेलिटी की वैल्यू अपान में। अपान का मतलब नॉर्मेलिटी 0.01 है, 0.01 को 10⁻² लिख सकते हैं आप। ये 0.01 को क्या लिख सकते हैं आप, 10⁻²। ये मैंने लिख दिया नॉर्मेलिटी, चाहे आप 0.01 लिखिए चाहे 10⁻² लिखिए। अपान ये वैल्यू डिवाइड होगी, किससे डिवाइड करेंगे बताइए मुझे। सर ये वैल्यू हम लोग डिवाइड करेंगे लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस की वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में 349.8 लैम्डा इनफाइनाइट एसीटेट आयन, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 40.9 40.9। इस वैल्यू को इन दोनों को जोड़िए, इसको सॉल्व करिए। जरा सोचो ये वैल्यू अपान में 10⁻² है तो 10⁻² इस -4 से कैंसिल होगा तो -2 ऊपर बचेगा, -2 यहाँ पे बचेगा और ये 10⁻³ है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर वैल्यू बचेगी हमारी 10⁻1। सॉल्व करोगे तो ये अल्फा की वैल्यू 16.3 आएगी। 349.8 में 40.9 को जोड़ो, जब 349.8 में 40.9 को आप जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद जोड़ के देख लो 390.7 390.7 ये वैल्यू आएगी। ये वैल्यू किसकी निकल के आ रही है, अल्फा की। अल्फा की वैल्यू आएगी तो इसको सॉल्व करिए, मतलब 16.3 में 390.7 को डिवाइड करिए। जब ये वैल्यू भाग दोगे तो भाग देने के बाद वैल्यू आएगी 0.0417। ये डाटा हमारा अल्फा निकल के आ जाएगा। ये हमारा भी अल्फा आया है। मुझको क्वेश्चन में अल्फा नहीं पूछा था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं पूछा था, बल्कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड पूछा था। तो जब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड पूछेगा तो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड यानी कि Ka की वैल्यू पूछेगा तो फार्मूला मैंने डिस्कस किया था C⁴, जहाँ पे C की वैल्यू आपको मालूम है 10⁻², तो यहाँ 10⁻² को आप रख दीजिएगा इंटू α²। अल्फा की वैल्यू आप निकाल के लाए हैं 0.0417, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। जब इसका आप स्क्वायर करेंगे तब जाके वैल्यू आपकी निकल के आएगी। और ये वैल्यू क्या निकल के आएगी बताइए मुझे। सर ये वैल्यू हम लोग अल्फा की वैल्यू निकाल देंगे और ये Ka की वैल्यू क्वेश्चन में निकल के आ जाएगी। अब Ka की वैल्यू क्या होती है, C⁴। वैल्यू को सॉल्व करिएगा और यहाँ पे ये स्क्वायर का मतलब इनका 2 बार गुणा करिएगा, तो गुणा करने के बाद आपका डाटा निकल के आएगा 1.74 Ka = 1.74 इंटू 10⁻⁵। ये बेटा वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद। इसका 2 बार लिखिएगा, स्क्वायर का मतलब 2 बार, 10⁻² का गुणा करिएगा, सॉल्व करिएगा, ये डाटा निकल के Ka आ जाएगा। तो ये Ka की वैल्यू आ गई जो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड पूछा था। लेकिन क्वेश्चन में आपसे इसके अलावा क्या और पूछा है, सर हमसे क्वेश्चन में कंसंट्रेशन ऑफ H+ भी पूछा था। क्वेश्चन में कह रहा था आल्सो कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। H+ का भी कंसंट्रेशन पूछा है तो हम H+ का कंसंट्रेशन निकाल देंगे। कैसे, मैं इसको सॉल्व मिटा देता हूँ। यहाँ पे ये वैल्यू सॉल्व के मिटा दिया मैंने और मिटा दिया तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमको मालूम है H+ का कंसंट्रेशन, फार्मूला मालूम है C⁴। C का मतलब वही कंसंट्रेशन 10⁻², C अल्फा 10⁻² इंटू अल्फा के बदले आप वैल्यू निकाले थे 0.0417,
इस वैल्यू को यहाँ पे सॉल्व करिएगा। सॉल्व करेंगे तो इसको भी आप लिख सकते हैं 10⁻² इंटू 4.17 इंटू 10⁻²। 0.2 अंक इधर खिसकाएंगे तो यहाँ पे -2 लगा देंगे। सॉल्व करिए इसको तो 4.17 और इंटू 10⁻⁴ ये आंसर आ गया। तो ये आंसर किसका आया है? H+ का। पहले मैंने Ka निकाल दिया और उसके बाद H+ निकाल दिया। ये क्वेश्चन आपसे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड पूछेगा या आपसे पूछेगा डायरेक्ट कि बता H+ कंसंट्रेशन बता दो। अब तुम लोग ये भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते थे कि आपको कैसे मालूम चला कि H+ का फार्मूला C अल्फा होता है। सर हमें मालूम है, कोई भी एसिड ले लो तो CH3COOH टूटेगा तो ये किस में टूटेगा? CH3COO माइनस में और साथ में H+ में। अगर हमको मालूम है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन शुरू में 0 रहा होगा, शुरू में C रहा होगा, बाद में इसका 0 कंसंट्रेशन, बाद में ये वैल्यू डिसोसिएट हुई होगी तो यहाँ पे C अल्फा होगा, ये भी C अल्फा होगा और ये वैल्यू C- C अल्फा हो जाएगा। तो ये कंसंट्रेशन H+ का कितना होगा? C अल्फा। यही कारण है कि मैंने H+ के बदले C अल्फा रखा था। अल्फा की वैल्यू आप पीछे निकाल चुके थे, वैल्यू को रख दिया, सॉल्व किया, आंसर निकल के आपके हाथ में है। तो ये वैल्यू H+ का निकल के आ जाएगा। ठीक है ना बेटा? H+ चूंकि कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन की जो यूनिट होगी ये हमेशा मोल पर लीटर में होगी। किसमें होगी? मोल पर लीटर में। तो ये कंसंट्रेशन की यूनिट को मैंने लिख दिया। सर पीछे तो आपने डिसोसिएशन कांस्टेंट की यूनिट नहीं लिखा था क्योंकि कांस्टेंट है, उसकी क्या यूनिट लिखें? ये वैल्यू यूनिट लिख दिया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे।